हैदराबाद एक ऐसा शहर जो तकनीक, इतिहास और हरियाली का सुंदर मेल है। लेकिन इसी शहर के एक कोने में, जो अक्सर मानचित्र पर नजर नहीं आता, छिपा था एक जंगल, शांत, जीवंत और सांसों से भरा हुआ। ये जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं था, ये हजारों जीवों का घर, आदिवासी जीवन की धड़कन और पर्यावरण का प्रहरी था। किंतु चुपचाप उगता एक संकट उस हरे संसार को निगलने को तैयार था, एक चिंगारी जो लापरवाही और अनदेखी का परिणाम थी। मार्च की शुरुआत थी, दोपहर की धूप तेज थी और जंगल सूखे पत्तों से भरा हुआ। एक किसान ने बताया कि कुछ मजदूर लकड़ियां जला रहे थे, शायद खाना बनाने के लिए या झाड़ियों को साफ करने के लिए। वहीं से निकली एक चिंगारी जो पेड़ों की छांव में छिपी सूखी टहनियों पर गिर पड़ी। और फिर एक छोटी सी लपट, फिर धुआं, और फिर आग ने जंगल को अपने आगोश में लेना शुरू किया। देखते ही देखते लपटें आसमान तक उठने लगीं। जंगल का वह हिस्सा जो अब तक केवल पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता था, अब धुएं की खांसी और जानवरों की चीखों से भर गया। हिरन भागते भागते रास्ता भटक गए, सांप आग में जलकर मरे और पक्षियों के घोंसले राख हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने सबसे पहले उस धुआं उठता देखा। कुछ समझते ही नहीं बने, क्या करें, किसे बताएं। जब आग की सूचना प्रशासन तक पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वन विभाग और दमकल की टीमें रवाना की गईं, पर जंगल का इलाका इतना दुर्गम था कि वहां तक पहुंचने में कई घंटे लग गए। दमकल के वाहन जहां तक जा सकते थे गए, बाकी जगह पर जवानों ने बाल्टी, पानी के बैग और फावड़े लेकर आग से जूझना शुरू किया। वन रक्षक रमेश, जो 20 साल से जंगल की रक्षा कर रहे थे, बिना सुरक्षा उपकरण के ही आग में कूद पड़े। उनके साथ 10 साथी और थे, जिनके पास न मास्क थे न हेलमेट, पर इरादा था एक, जंगल को बचाना है। इन जांबाजों ने आग की दिशा को मोड़ने की कोशिश की, पेड़ों को काटकर फायर लाइन बनाई ताकि आग आगे न बढ़े। एक फायर फाइटर मनोज धुएं में बेहोश हो गया। उसे उठाकर बाहर लाया गया, लेकिन उसने फिर लौटकर काम जारी रखा। 3 दिन तक आग जलती रही। अंततः बारिश की कुछ बूंदों ने और मानवीय प्रयासों ने मिलकर उसे रोका। लेकिन तब तक लगभग 750 एकड़ जंगल जल चुका था। हजारों पक्षी मारे गए, कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गईं। स्थानीय आदिवासी समुदाय जो इसी जंगल पर निर्भर थे, अब उजड़ चुके थे। ये सिर्फ एक अग्निकांड नहीं था, यह एक पारिस्थितिकी तंत्र का टूटना था। आग तो बुझ गई, पर कई सवाल धधकते रहे। जंगलों की निगरानी क्यों नहीं थी? फायर अलर्ट सिस्टम क्यों सक्रिय नहीं था? क्या ये घटना रोकी जा सकती थी? किसकी जिम्मेदारी थी? मीडिया ने कुछ दिन बात की, फिर चुप हो गया। पर सोशल मीडिया पर छात्रों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और कुछ जागरूक नागरिकों ने आवाज बुलंद रखी। कुछ संस्थाएं आगे आईं, वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ। स्कूलों के बच्चों ने ग्रीन हैदराबाद नाम से एक कार्यक्रम चलाया। उन जंगलों में फिर से हरियाली लाने का प्रयास शुरू हुआ। वहीं एक लड़की अन्विता, जो पर्यावरण इंजीनियर बनना चाहती थी, उसने इस हादसे को देखकर अपना मिशन बना लिया, जहां भी जाऊं एक जंगल जरूर बचाऊं। हैदराबाद का अग्निकांड हमें ये बताता है कि जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं होते, वे सांस हैं, जीवन है और भविष्य है। यह आग इंसानी लापरवाही की कीमत थी, और अगर हमने अब भी नहीं सीखा, तो अग्निकांड सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहेंगे, वे शहरों, घरों और अंततः हमारे भविष्य को भी जला देंगे। अब फैसला हमें करना